हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशन क्लोज एक्साइज एक्ट का। हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम पूरा एक्साइज एक्ट है वो कवर करने वाले हैं। सेकंड जो सेक्शन है उस तक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप वो वीडियो देखें ताकि आपका बेस क्लियर हो कि ये जो एक्ट है वो बात किस बारे में करता है। देखिए, आज की जो वीडियो है उसमें हम पूरा डेफिनेशन क्लोज है वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो डेफिनेशन क्लोज है वो सेक्शन 3 के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन आती है बियर की। जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपको बताई जाएगी और लेस इंपॉर्टेंट है वो भी। तो जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी है, उसमें क्या इंक्लूड होता है और उसका क्लोज नंबर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लोज के अंदर आता है बियर। बियर के अंदर क्या इंक्लूड होता है? तो एमसीक्यू में सबसे ज्यादा तो ये पूछा जाता है कि बियर इंक्लूड व्हाट, बियर के अंदर क्या इंक्लूड होता है और इसका क्लोज नंबर। तो वन क्लोज के अंदर ये आएगा। इंक्लूड इसमें होता है एल, स्टाउट और पोर्टर। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, एल, स्टाउट और पोर्टर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और जितने भी फर्मेंटेड लिक्वर है वो जो कि मॉल्ट से बनाए जाते हैं। तो बियर के अंदर क्या इंक्लूड होता है ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अबू एरिया आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। अबू एरिया के अंदर सबसे पहले तालुका ऑफ बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है जो स्टेट ऑफ बॉम्बे में है। और इमीडिएटली ये इफेक्ट हुआ है फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 1956। ठीक है। उसके बाद में देखिए जो क्लोज 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको इसके बारे में। जो डी नेचर सब्सटेंस, ठीक है, क्लोज नंबर भी ध्यान रखना है, थर्ड क्लोज के अंदर आता है। अब देखिए डी नेचर का मतलब क्या होता है? ये एक मिक्सचर होता है जो ड्रिंक में मिक्स किया जाता है, लिक्विड में मिक्स किया जाता है। तो उसको मिक्स करने के बाद वो जो लिक्विड है वो अनफिट बन जाता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ठीक है। तो मतलब उसको पीने के बाद आपको या तो आप बीमार पड़ोगे या मर जाओगे, मतलब वो अनफिट हो जाएगा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो डी नेचर एक मिक्सचर है जो कि सब्सटेंस है, मिक्स किया जाता है उस प्रोसेस के अंदर। और जो 42 के अंदर दिया गया है हम आगे पढ़ेंगे। और जिससे कि क्या हो रहा है, रेंडर एनी स्प्रिट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो ड्रिंक क्या हो गई है, अनफिट हो गई है। अब देखिए वेदर एज ए बेवरेजेस और एज ए मेडिसिन। अब देखिए आप देखिए कुछ मेडिसिन जो है वो ऐसी भी होती है जिसके अंदर अल्कोहल का कुछ अमाउंट है वो ऐड किया जाता है उसको फायदा देने के लिए, मतलब ह्यूमन बॉडी को फायदा देने के लिए। जैसे कि हमारी कफ सिरप है उसके अंदर लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कोहल है वो ऐड होती है। पर वो क्यों ऐड होती है? वो मेडिसिनल पर्पस के लिए होती है, क्योंकि वो बॉडी को रिक्वायरमेंट है उधर वो मिलाना है ताकि वो मेडिसिन की जैसे काम करे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चीजें है मेडिसिन के लिए भी यूज होती है। अब उसके बाद में अगला क्लोज देखिए 3A। 3A के अंदर डी नेचर स्पिरिटियस प्रिपरेशन है। ये क्या होती है? यहाँ पे प्रिपरेशन की जा रही है उसी डी नेचर स्पिरिट की, जो स्पिरिट हमने ऊपर वाले में पढ़ी थी कि मिक्सचर है जो अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। और यहाँ पर वो अल्कोहल के अंदर मिक्स किया जा रहा है। वो प्रिपरेशन किसकी हो रही है? स्पिरिट और अल्कोहल की हो रही है, जिसके अंदर लिकर इंक्लूड है, फ्रेंच पॉलिश इंक्लूड है, वर्निश प्रिपेयर्ड आउट ऑफ सच स्पिरिट। मतलब जो फर्स्ट वाली डी नेचर है वो अनफिट है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, चाहे वो बेवरेज बना रही हो या फिर वो मेडिसिन बना रही हो। पर ये जो डी नेचर है वो यहाँ पर स्पिरिटियस प्रिपरेशन है, इसके अंदर प्रिपरेशन हो रही है सिर्फ स्पिरिट और अल्कोहल की। कौन से अल्कोहल? जो लिकर के लिए, फ्रेंच पॉलिश के लिए, वर्निश के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। अब उसके बाद में देखिए हमारा जो अगला क्लोज आता है वो क्लोज आता है एक्साइजेबल आर्टिकल। एक्सरसाइजेबल आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले इसका क्लोज नंबर 4 के अंदर आते हैं। अब देखिए पूरा एक्ट जो ये आप पढ़ रहे हो, ये एक्ट किन चीजों पे अप्लाई होता है ये चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो ये क्लोज उसी की बात करता है कि कौन से ऐसे आर्टिकल है जिसपे ये जो एक्ट है वो अप्लाई होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्लोज में जितनी भी स्पिरिट है वो इंक्लूड होगी। स्पिरिट क्या होता है हम अगले क्लोज में देखेंगे। फर्मेंटेड लिकर है उन पे ही अप्लाइड होगी। फर्मेंटेड क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा गला गुलू के जो बनाता है, लास्ट का जो चीज बचता है। फर्मेंटेड लिकर हो गया, कोई भी अल्कोहलिक लिकर हो गया। तो ये सारे एक्सरसाइजेबल आर्टिकल है। उसके बाद में कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है। उसके बाद में स्टील्स और अदर अप्लायंसेज है। दो डिस्टिलेशन है, फोर डिस्टिलेशन। अब देखिए डिस्टिलेशन क्या होता है? ये कंसंट्रेटेड अल्कोहल होता है जो कि लास्ट में मतलब चीजों को अलग करने के बाद, जब आप कोई लिक्विड लेंगे उससे जो कंसंट्रेशन लास्ट में बचता है अलग करने के बाद, जो अल्कोहल बचता है उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। तो वो भी एक्साइजेबल आर्टिकल के अंदर इंक्लूड होगा। फर्मेंटेड वॉश अगर है वो भी इंक्लूड होगा। और कोई भी आर्टिकल, ये लाइन तो आपको हर उसमें मिल जाएगी क्लोज के अंदर, कि जितने भी आर्टिकल है जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको आर्टिकल बोल दे। तो अदर आर्टिकल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम डिक्लेयर करती रही कि ये जो आर्टिकल है ये भी एक्साइजेबल आर्टिकल बन सकता है। अब उसके बाद में जो ये है सेवंथ, ये
बाद में ऐड किया गया था। देखिए ये किया गया था 1998 का जो अमेंडमेंट है 1998 का, उससे ये ऐड किया गया था हेरिटेज लीकर। हेरिटेज लीकर क्या होता है, जो सबसे पुराने लीकर होते हैं वो हेरिटेज के अंदर आएंगे। तो देखिए ये जो पांचों, ये जो 7 पॉइंट है इसके, 6 पॉइंट है इसके, ये आपको ध्यान रखने हैं कि क्या क्या जो आर्टिकल है वो लीकर के अंदर आगे। कोई भी स्प्रिट हुई, फर्मेंटेड लीकर हुआ, अल्कोहलिक लीकर हुआ जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है, और डी नेचर बी स्प्रिट, डी नेचर बी, डी नेचर हमने क्या पढ़ा था, जो अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो भी एक्सरसाइजेबल आर्टिकल में इंक्लूड है। और डी नेचर स्पीडियस प्रिपरेशन भी, तो ये दोनों भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इंटॉक्सिकेशन ड्रग इसके अंदर आता है, फिर स्टिल्स इसके अंदर आते हैं, डिस्टिलेशन की अप्लायंसेस, और उसके बाद फर्मेंटेड वॉश इसके अंदर आते हैं। कोई और आर्टिकल जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करे और हेरिटेज लेकर, ये सारी चीजें एक्सरसाइजेबल आर्टिकल के अंदर आते हैं। अब देखिए आगे वाला, फिफ्थ क्लोज में हम पढ़ते हैं एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर जो है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपॉइंट कौन करती है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ये अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए राजस्थान का एक्ट है, स्टेट का एक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, ऐसे इसको ध्यान रखना है। उसके बाद में 6 के अंदर आता है एक्साइज ड्यूटी। ड्यूटी क्या होती है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसका क्लोज नंबर याद रखना है, आता है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, ये एक टैक्स होता है जो कि इम्पोज किया जाता है उन आर्टिकल्स पे जो एक्साइजेबल आर्टिकल है। कौन है एक्साइजेबल आर्टिकल, जो हमने फोर्थ क्लोज के अंदर देखे थे अभी, जो 6 पॉइंट दिए गए वो सारे एक्साइजेबल आर्टिकल है, उन पे जो ड्यूटी लगती है उसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। और ये किस पे लगेगी, मैन्युफैक्चर पे भी लगेगी, प्रोडक्शन पे भी लगेगी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर होने पे, प्रोडक्शन होने पे, दोनों पे है ये जो अप्लाई होता है। अब सेवंथ क्लोज देखिए, जिसके अंदर आता है एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज ऑफिसर जो होता है वो पर्सन होता है, पर अदर देन एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर के अलावा एक्साइज कमिश्नर इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए एट क्लोज है, वो बात करता है एक्साइज रेवेन्यू की। रेवेन्यू क्या होता है, ये वो रेवेन्यू है जो ड्राइव हुआ है किससे, बाय पेमेंट, ड्यूटी, फीस, टैक्स। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है वो इंक्लूड नहीं होता। तो देखिए अदर देन फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ये ध्यान रखना है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि क्या जो है वो रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो जो फीस है कोर्ट की, मतलब जो फाइन है कोर्ट इंपोज करता है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और क्या इंक्लूड होगा, पेमेंट इंक्लूड होगा, ड्यूटी, फीस, टैक्स, ये सारे रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड होंगे। अब उसके बारे में देखिए नाइन्थ क्लोज। नाइन्थ क्लोज में दिया गया एक्सपोर्ट, हमने हमारी पिछली वीडियो में भी ये कवर किया था। तो देखिए टेक आउट, यहाँ से बाहर जो चीजें जाती है उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। जैसे कि राजस्थान से कुछ जो लिकर है वो हमने हरियाणा भेजा, वो हो गया एक्सपोर्ट। अब उसके बाद में 10 में देखिए फर्मेंटेड लिकर। फर्मेंटेड लिकर क्या होता है, देखिए हम फर्मेंटेड का मतलब हम जानते हैं कि 2 3 4 दिनों तक कोई चीज हम उसको रख रख के उसको फर्मेंटेड करते हैं कि वो थोड़ी सी गल जाएगी तो वो काम आएगी। तो वैसे ही मतलब सड़ा के गलाकर जो चीज है वो बनाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए फर्मेंटेड लिकर है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है वाइन, पचई, पचारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पचवई भी बोलते हैं। फर्मेंटेड तारिस्क में इंक्लूडेड है, और अदर लिकर। तो फर्मेंटेड लिकर सबसे पहले तो इसका क्लोज नंबर ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है वो ध्यान रखना है आपने। और उसमें देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी वो भी फर्मेंटेड लिकर में आ सकता है। 11 क्लोज ओमिटेड, 12 क्लोज ओमिटेड। कौन से क्लोज से ओमिटेड, ओमिट हुए हैं ये, देखिए ये ओमिट हुए हैं 1957 में। देखिए एक बार रीड करके रखेंगे, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके ओमिटेड का ईयर पूछ लिया जाता है, फिर भी एक बार ध्यान रखने के लिए। अब उसके बाद में देखिए 13 क्लोज। जो 13 क्लोज है उसमें इंपोर्ट दिया गया। इंपोर्ट का मतलब होता है ब्रिंग इनटू, अंदर लेकर आना। जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान से हम क्या करेंगे, मतलब हरियाणा से हम क्या करेंगे, लेकर सॉरी, हम क्या कर रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो हमने पहले वाली वीडियोस में भी देखा था। तो इंपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं हमारे स्टेट के अंदर चीज, जैसे कि हरियाणा से हम लेकर आ रहे हैं राजस्थान के अंदर। अब देखिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग क्या होता है, जो 14 के अंदर दिया गया है। सबसे पहले क्लोज नंबर ध्यान रखना है, 14 के अंदर ही इंक्लूड होता है, ध्यान रखना है। अब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के अंदर क्या इंक्लूड होता है, ये चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं कि जिन प्लांट्स की हमारे को जड़ भी, पत्ते भी, तना भी और उनके फूल भी, ये सारे के सारे इंटॉक्सिकेशन मतलब नशे के लिए यूज होते हैं। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है उसके अंदर ये इंक्लूड होता है। देखिए सबसे पहले लीव्स हुई, स्टॉक्स हुए, फ्लावरिंग हुई, मतलब दैट फ्रूटिंग टॉप्स हुई, जो किसकी है, हेम प्लांट की है, वो ध्यान रखने हैं। ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि किस फॉर्म में है, भांग के अंदर, सिंधी के अंदर, गांजा के अंदर, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। तो ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के अंदर आते हैं। अब उसके बाद में देखिए चरस है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। चरस क्या होता है, रेजिंग होता है जो ऑब्टेंड होता है, मतलब एक रस होता है हेम प्लांट का, जो कि चरस जिस इंक्लूड कहते हैं जिसको। अब कोई भी मिक्सचर जो कि
हमारा विथ और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल से बना है, न्यूट्रल मटेरियल से बना है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। और कोई भी अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कर देती है नोटिफिकेशन में, ये लाइन तो हर उसमें लिख आती है। अब देखिए 4 जो चीज़ें हैं, ये रही लीव्स, स्मॉल स्टॉक्स और ये सारी, और उसके बाद में चरस है वो, और कोई भी मिक्सचर, और जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करे, तो ये चारों चीज़ें हमारा इंटॉक्सिकेशन ड्रग के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद में देखिए 14A है, 14A के अंदर लेंस पॉपी हेड्स है वो इंक्लूड है, इंपॉर्टेंट है, इसका क्लोज नंबर 14A है वो पूछ लिया जाता है। अब देखिए कैप्सूल ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट्स के अंदर ये इसका मतलब होता है कैप्सूल ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट्स, वेदर देयर ओरिजिनल फॉर्म और कट क्रैश पाउडर, किस भी फॉर्म में होते गया तो काट कर या क्रैश करके या पाउडर बना के, तो ये चीज़ है वो लेंस पॉपी हेड्स है। अब उसके बाद में देखिए 15 लीकर, लीकर क्या होता है, लीकर का मतलब होता है ये एक इंटॉक्सिकेटिंग लीकर है जो कि इंक्लूड करता है वाइन, स्प्रिट, हेरिटेज लीकर, वाइन, तारी, पचावर, बियर, ये सारी चीज़ें जो है मतलब जितनी भी ये नशे वाली चीज़ें ये सारी लिकर के अंदर इंक्लूड होती है। अब उसके बाद में देखिए या स्टेट गवर्नमेंट जो अपना बता दे कि ये लिकर कहलाएगा। अब उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए ये जो है कि कौन सा मजिस्ट्रेट इसके अंदर आता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है GM1 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, जो एक्साइज एक्ट है उसके अंदर मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो इंक्लूड है। अब उसके बाद में देखिए 17 क्लोज जो है वो बात करता है मैन्युफैक्चर की। अब मैन्युफैक्चर का है वो प्रोसेस देखिए। अब सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाता है कि क्या नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों इंक्लूड होते हैं, तो हाँ, प्रोसेस के अंदर नेचुरल भी इंक्लूड है और आर्टिफिशियल भी इंक्लूड है प्रोसेस। अब उसके अंदर देखिए एक्साइजेबल आर्टिकल जितने भी है जो हमने फोर्थ क्लोज के अंदर पढ़े थे, तो उन सबको प्रोड्यूस किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, या तो पूरा या फिर आधा, एंड ऑल्सो री इंस्टॉलेशन भी इनकी, एंड एवरी प्रोसेस ऑफ द रेक्टिफिकेशन रिड्यूसिंग फ्लेवरिंग, मतलब अगर अगर आप देख लीजिए कि वाइन के अंदर मतलब कोई भी लिक्विड अल्कोहल के अंदर अगर आप कलर भी मिला रहे हैं तो वो भी मैन्युफैक्चर प्रोसेस जो है उसके अंदर इंक्लूड होगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में देखिए 17A मोलासिस के बारे में बात करता है, ये मदर है लिकर, मदर लिकर इसको बोलते हैं जो कि प्रोड्यूस किया जाता है फाइनल स्टेज पे, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए पचवाई जो है देखिए 18 क्लोज के अंदर आता है, ये जो हमारा राजस्थान का एपीओ एग्जाम हुआ था 2025 के अंदर, उसके अंदर ये पूछा गया था, ये डेफिनेशन का नंबर पूछा गया था, क्लोज नंबर। तो 18 क्लोज के अंदर आता है पचवई, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, जो फर्मेंटेड राइस है वो इंक्लूड होता है, मिलिट है वो इंक्लूड होता है, या कोई भी अदर ग्रीन है वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब उसके बारे में देखिए 19 में प्लेस, प्लेस में क्या इंक्लूड होता है, हाउस, बिल्डिंग, शॉप, रूम, ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होती है। पर एक चीज ध्यान रखनी है, व्हीकल, व्हीकल बाद में ऐड हुआ था अमेंडमेंट से, पर व्हीकल इसके अंदर इंक्लूड है, ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए सेल 20 के अंदर आता है, क्लोज नंबर याद रखना है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि अदर देन गिफ्ट, गिफ्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो जितनी सेल जो है वो 20 क्लोज के अंदर आएगी, और जो गिफ्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान रखना है। अब देखिए 21 स्प्रिट, अब इतनी देर से हम स्प्रिट पढ़ रहे थे, वो 21 के अंदर दी गई है, जिसका मतलब होता है कोई भी लिकर जो अल्कोहल है, तो स्प्रिट हम किसको कह रहे हैं, अल्कोहल को ही कह रहे हैं। तो कोई भी लिकर जो कंटेनिंग अल्कोहल जो कि डिस्टिलेशन से हमको मिली है, डिस्टिलेशन क्या होता है, पूरा प्रोसेस लास्ट में जो लिटिल अमाउंट ऑफ एट मतलब बचा हुआ जो अल्कोहल बचता है उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं, जो कि डी नेचर है या नहीं है ये ध्यान रखना है। डी नेचर क्या होता है, जो अनफिट होते हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनफिट है वो भी यहाँ इंक्लूडेड है। अब 21A के अंदर देखिए स्टेट है, स्टेट के अंदर स्टेट ऑफ राजस्थान आ जाएगा। उसके बाद 21B के अंदर स्टील की डेफिनेशन दी गई है, स्टील का मतलब होता है अपेरेटस ऑफ डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन के अपेरेटस मतलब जिनके अंदर वो जो प्रोसेस है वो बनाया जाता है, उनके बारे में बात करी गई है। अब देखिए तारी 22 के अंदर क्लोज के अंदर तारी दी गई है। तारी का मतलब होता है फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस जो कि ड्रोन किया जाता है पाम ट्री से। तो ये जो लाइन है आपको कि ये जूस होता है कि जो पाम ट्री से हमें मिलता है, तो वो चीज़ है इसमें इंक्लूड होती है। इसका जो डेफिनेशन क्लोज है 22 नंबर है वो ध्यान रखना है, और जूस ड्रोन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री ये ध्यान रखना है। अब 23 के अंदर देखिए टू बोटल, टू बोटल का मतलब क्या हुआ, बोतल में पैक करा और भर दिया, तो बोतल के अंदर बोटलिंग भी इंक्लूडेड है और रीबोटलिंग भी इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना है। ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर किसमें, आपने बोतल, जार, जो कैन किसी में भी भर के दे दिया वो बोटलिंग होती है। अब देखिए 24 जो है वो बात करता है तोला की। तोला का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो नशे की चीज़ है
ये कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा महँगी आती है, जैसे कि सोने की जैसे महँगी। तो इनको एक वेट दे दिया, मतलब ये क्वांटिटी है उनकी, मेजरमेंट करने की क्वांटिटी है। तो 180 ग्राम हो गया, 11.638 ग्राम है, वो हो गया, तोला के अंदर इंक्लूडेड है। अब 25 देखिए ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, 25 के अंदर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, पर स्टेट के अंदर ही। जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान है, तो यहाँ पर जयपुर से कोई जो अल्कोहल है, लिकर है, वो भेजी जा रही है जोधपुर। तो ये एक ही जो स्टेट में मूव हो रही है, उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ये पूरा 25 क्लोज हमने डेफिनेशन क्लोज इस वीडियो में पूरा कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी डेफिनेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इससे आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।